हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक वोटिंग सिस्टम पाइथन की मदद से। इस वोटिंग सिस्टम में क्या रहेगा कि आप एक तो वोट कर सकते हैं कोई पार्टी के लिए, या फिर आप जो वोट हुए हैं आप देख सकते हैं कि कितने वोट्स हुए हैं। एंड ताकि वो डेटा स्टोर है तो हम उसे फाइल आयो की मदद से डेटा हम इन फाइल्स में स्टोर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब वोट करने के लिए हमें एक लिस्ट लगेगी जिसमें हम पार्टीज़ का नेम स्टोर करेंगे। सो मैं कोई भी 3 पार्टी ले रहा हूँ, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करना है कि हम उनसे इनपुट लेंगे चॉइस नाम से। चॉइस इज इक्वल्स टू, एंड इसे हम इंट में कन्वर्ट करेंगे इनपुट को। पहले हम उनको ऑप्शन देंगे कि आपको वोट करना है तो 1 दबाइए। एंड अगर उनको वोट नहीं, उनको अगर रिजल्ट्स देखने हैं, एक तो आप वोट कर सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं, तो फिर 2 दबाइए। 2, ओके। एंड अब हम कंडीशनल लिखते हैं, इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, फिर हम उनसे वोट करेंगे, एल्स हम उनको रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम वोटिंग का कोड लिखते हैं। हम उनसे उनका वोट नंबर पूछने वाला है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि एलिजिबल नाम की एक लिस्ट है जिसमें कि हम एलिजिबल वोट नंबर लिखेंगे। अगर आप नहीं चाहते एलिजिबल का तो आप वो नहीं भी रख सकते हैं। तो जिन जिन का वोट नंबर इसमें अगर है प्रेजेंट तो वही लोग वोट कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जो 18 साल के ऊपर है, वैसे हमने क्राइटेरिया क्या है कि जिनके रोल नंबर इसमें है वोट नंबर वही वोट कर सकते हैं। अब हम उनसे उनका वोट नंबर पूछेंगे। वोट नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर वोट नंबर, एंड इसे हम अभी रिजल्ट्स का जो उसे पास कर देते हैं, एंटर योर वोट नंबर। देन हमें क्या करना है कि अब एलिजिबल डॉट टी एक्स टी का कंटेंट एक्सेस करने के लिए हम इसे फाइलर की मदद से खोलेंगे। हम करेंगे विथ ओपन एलिजिबल डॉट टी एक्स टी, एंड इसे हम अभी के लिए आर मेथड से खोलते हैं। आर मेथड में क्या होता है, हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं, अगर बाद में कुछ काम आता है तो हम उसे बढ़ा लेंगे उसका मेथड। एंड ये जो एलिजिबल डॉट टी एक्स टी है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बाहर की इसमें हो, मतलब आपको कोई उसके दूसरे फोल्डर में डालना है, प्रोजेक्ट्स में नहीं डालना है। जो सबसे बाहर का फोल्डर है ये, इसमें ही एलिजिबल एंड वो सारे होने चाहिए। अब हम करेंगे कि यहाँ हमें क्या करना है, एज ई वेरिएबल में हम उसे स्टोर करेंगे। अब हमें करना है ई डॉट सीक 0। तो अब ये सीक फंक्शन क्या होता है, सीक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अब ये जो एलिजिबल डॉट टी एक्स टी है उसके माउस की पोजीशन को चेंज करेगा। यानी कि अब अगर एलिजिबल डॉट टी एक्स टी का माउस यहाँ पे है जब वो उस फाइल को ओपन करेगा, एंड अब अगर आप उससे रीड कराओगे तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा। तो सीक की मदद से आप उस माउस की जगह बदल सकते हो। तो 3 टाइप के आप उसमें आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, 0, 1 और 2। अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 से क्या होगा कि अब जो कर्सर है वो एकदम स्टार्टिंग में चल जाएगा, एंड उसके बाद का फिर वो पूरा रीड कर सकता है। देन अगर आप 1 डालते हो तो जहाँ पे कर्सर है वो वहीं पे रहेगा, जिसकी 3 पे रहेगा। एंड आखिर होता है 2, जिससे क्या होता है कि वो एकदम एंड में चल जाता है कर्सर। तो अभी हमें 0 करना है ताकि वो टॉप पे आ जाए एंड फिर वो बाकी का पूरा रीड कर सके। देन हम करेंगे एलिजिबल लिस्ट इज इक्वल्स टू ई डॉट रीड, यानी कि अब हम इसके सारे कंटेंट को एलिजिबल लिस्ट में या फिर सिर्फ एलिजिबल में स्टोर कर रहे हैं। देन हमें कंडीशन डालनी है कि अगर वोट नंबर एलिजिबल में है तो ही वो वोट कर सकता है। इफ वोट नंबर इन एलिजिबल, तो फिर वो वोट कर पाएगा, एल्स हम प्रिंट कर देते हैं सॉरी यू कांट वोट। ओके, एंड अब हम वोट का कोड लिखते हैं। अब हम उनको 3 ऑप्शन देंगे कि कौन सी पार्टी को वोट करना है। हम उसे प्रिंट करेंगे पार्टी, ए पार्टी, एंड इसके आगे हम लिख देंगे 1, यानी कि अगर आपको इसको वोट करना है तो 1 लिखिए। देन प्रिंट बी पार्टी, एंड देन अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं सी पार्टी के आगे हम इसका इनपुट भी ले लेंगे साथ में। तो वोट इज इक्वल्स टू इंट इनपुट सी पार्टी
एंड नंबर 3 एंड यहीं पे हम उसका वोट ले लेंगे। देन अब हमें इसका कोड लिखना है कि अगर वो 1 को वोट करता है तो हमने यहाँ पे 3 फाइल्स बनाई है। वोट्स 1 है पहली पार्टी के लिए, वोट्स 2 है दूसरी पार्टी के लिए, एंड वोट्स 3 तीसरी पार्टी के लिए। तो तीनों के वोट काउंट स्टार्टिंग में 0 है। तो अगर अब वो 1 को वोट करता है तो हमें वोट्स 1 को लेना है एंड उसकी वैल्यू चेंज करनी है। सो इफ वोट इज इक्वल्स टू 1, देन हमें क्या करना है, हम वोट्स 1 को ओपन करने वाले विथ ओपन votes1.txt एंड इसको हम a प्लस में खोलेंगे, यानी कि हम उसे अपेंड कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। एज लिखना है एज v1, क्योंकि वोट्स 1 इसलिए हमने इसे v1 लिख लिया है। देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि v1 डॉट सीक 0, यानी कि ये क्या होगा कि कर्सर जो है सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएगा 0 के पहले। देन हम करने वाले v1 को रीड करने वाले हैं, करंट वोट्स 1 इज इक्वल्स टू v1 डॉट रीड एंड इसे हम स्टोर कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि एक बार हमने इसे स्टोर कर दिया है उसके बाद हमें इस पूरे को डिलीट कर देना है। क्यों डिलीट करना है हम आगे बताते हैं। तो डिलीट करने के लिए फंक्शन होता है v1 डॉट ट्रंकेट, यानी कि जहाँ भी आप कर्सर रखोगे उसके आगे का सब डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट से जहाँ पे भी आपका कर्सर है उसका आगे का सब डिलीट होता है। तो 0 हमने कर्सर सबसे स्टार्ट में रखा है सीक 0 से, तो सब यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। एंड जैसे ही फिर वो डिलीट होता है अब हम उसमें राइट करने वाले हैं करंट वोट्स प्लस 1 को। सो v1 डॉट राइट एंड राइट में हम क्या करने वाले करंट वोट्स, जिसमें पहले एक वैल्यू स्टोर थी जैसे अभी 0 स्टोर है करंट वोट्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1, तो एक वोट इसकी मदद से हमने बढ़ा लिया है। ऐसा ही सेम हमें वोट 2 के लिए एंड 3 के लिए भी करना है। सो इसे हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है F2 नाम से, जिससे कि आप हर जगह उस वेरिएबल का ऑकरेंस बदल सकते हो, पर यहाँ पे हम उसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे प्रॉब्लम आ जाएगा। देन यहाँ पे हम सारे 3 कर लेते हैं। ओके, सो अब सब बराबर हो चुका है, तो इस मत से वो वोट कर सकता है। लेकिन अब अगर समझो उसने 1 2 3 4 की जगह कुछ और गलती से दबा दिया, सो हम उसको एक ऐसा ऑप्शन देने वाले हैं, मतलब हम इसमें एक व्हाइल लूप करेंगे ताकि वो अगर गलत कर ले तो वो बार बार फिर से वो पार्टी के नंबर्स बताएगा। सो यहाँ पे हम एक व्हाइल लूप बनाते हैं, व्हाइल नॉट वोटेड। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं नॉट वोटेड इज इक्वल्स टू ट्रू वाइल नॉट वोटेड, एंड उसमें हम ये सब डालने वाला है। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से आगे हो जाएगा एंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे ही अब वो वोट कंप्लीट हो जाता है हमें नॉट वोटेड को ट्रू कर देना है ताकि फिर ये लूप से एग्जिट कर जाए। ये लूप बनाना ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। एल्स अगर वो उसका जो वोट है इज इक्वल्स टू 1 2 3 तीनों भी नहीं है तो हम नॉट वोटेड को एक तो पास भी कर सकते हैं या फिर हम उसे फिर से ट्रू कर सकते हैं ताकि लूप फिर से रन हो जाए एंड वापस फिर ये प्रिंट होगा। सो अब जो वोटिंग का सिस्टम था वो हमारा बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है रिजल्ट्स का। सो रिजल्ट्स के लिए अब हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारा रिजल्ट देख सके, वरना कोई भी यूज़र आएगा एंड रिजल्ट देख लेगा। सो हम उसके लिए एक पासवर्ड बनाएंगे एंड जो वो पासवर्ड डालेगा वो ही देख सकता है। सो हम उसे पासवर्ड को स्टोर करते हैं p इज इक्वल्स टू एंड पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड अब हम उनसे इनपुट लेंगे पासवर्ड इज इक्वल्स टू एंड बस आपको यहाँ पे पास का यूज़ नहीं करना है क्योंकि पास जो होता है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जो कि आप पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल या कहीं पे भी। इनपुट एंटर पासवर्ड, इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू यानी कि पासवर्ड और जो हमारा p है अगर वो सेम है तो हम उनको प्रिंट कराने वाला है। हम अभी से पास कर देते हैं एल्स प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, अगर वो रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो। तब अगर उन्होंने सही पासवर्ड डाला है तब हमें क्या करना है कि ये सारे फाइल्स को फिर से ओपन करना है एंड देन उसे हमें बस उनके सारे रिजल्ट्स बताना है। सो हम ये इतना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि काम आ जाएगा हमारे।
एंड यहाँ पे इंडेंटेशन सही होना चाहिए। हम करेंगे प्रिंट पार्टी ए पार्टी एंड उसको जो वोट्स आए हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम इसे ऊपर कर देते हैं एंड वोट्स 1 इज इक्वल्स टू v1 डॉट रीड। तो अब ये जो जीरो का क्या था, मतलब स्टार्टिंग से पूरे वोट्स पढ़ लेगा एंड देन हमें यहाँ पे वोट्स 1 को इसके साथ प्रिंट कर देना है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं क्वेश्चन एंड मैं आंसर कर लूँगा। इसी तरह आपको वोट्स 2 के लिए भी एंड 3 के लिए भी हम कर लेंगे। एंड बी पार्टी उसी तरह सी के लिए। ओके, तो अब हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार इसका ट्रायल लेते हैं एंड एक बार देख लीजिए सारे जो है ये जीरो पे है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि रिजल्ट्स बराबर प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बार हम पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं। हम रिजल्ट्स देखेंगे एंड पासवर्ड डालते हैं सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर अब तक अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब एंड देखिए तीनों के वोट्स अभी बराबर 0 0 0 बता रहा है। अब हम करने वाले हैं वोट एंड अभी जो एक बार वोट का हो जाएगा उसके बाद हमें एक दूसरी फंक्शनलिटी डालनी है डन वाली, यानी कि जिसने अगर वोट कर लिया है तो फिर हम उसका डन में हम उसका रोल वोट नंबर डाल देंगे ताकि फिर से वो वोट ना कर सकें। अब हम वोट करते हैं, वोट नंबर हम 1 डाल देते हैं। सो यहाँ पे एक एरर आ गए इफ वोट नंबर। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो एलिजिबल है, एलिजिबल, हाँ, ई डॉट रीड। तो ई डॉट रीड क्या करता है कि अगर हमने उसमें इंट भी है तो भी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड हम वोट को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वोट को इंट में कन्वर्ट नहीं करना है, उसे सादे ही रखना है। वोट एंड 1। ओके, तो इन स्ट्रिंग्स, सॉरी हमने गलती से इसको चेंज कर लिया, हमें वोट नंबर को चेंज करना था। सो यहाँ का जो इंट है ये हमें हटाना है, सॉरी। एंड अब ये बराबर काम करना चाहिए। देखिए अब हमें ऑप्शन आया कि 1 2 3, तो हम पार्टी 2 को वोट करते हैं एंड कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो करंट वोट्स 2, तो हमें इससे भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। जो हम रीड करते हैं मैंने बताया कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, तो हम स्ट्रिंग और इंट को ऐड नहीं कर सकते, तो हमने अब इसे इंट में कन्वर्ट कर लिया है। एंड सबको हम इसी तरह इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड अब हमने एक बार इसको कर लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने पूरा ऐड किया है, सो ऐड करने के बाद ये फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए ताकि आसानी से फिर ऐड हो जाएगा। सो हम ये कंप्लीट को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, एक बार वो ऐड हो जाएगा तो अब एरर हमें नहीं आएगा। 1, तो देखिए अब हमने 2 को वोट किया लेकिन फिर से ही हमें वोट मांग रहा है, तो हमने कुछ प्रॉब्लम, हमने नॉट वैलिड को फॉल्स किया है। देन हम ऐसा करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ब्रेक कर लेते हैं। जो नॉट वोटेड है हम उसको जब भी ट्रू रहेगा तब तो ये हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली ब्रेक करते हैं, तो ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। ओके, एंड एक बार अब हम रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो देखिए अब ये बी पार्टी को 1 वोट बराबर बता रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर वो डन पार्टी मतलब सॉरी अगर वो एक बार वोट कर लेता है तो हम डन लिस्ट में उसका नाम ऐड कर देंगे ताकि फिर से वो वोट ना कर सके, तब हम वो फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि देखिए यहाँ पे 0 1 लिख के आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1 लिख के आना चाहिए था क्योंकि 0 का हमने कहीं डाला ही नहीं है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो ट्रंकेट के बाद हम उसे राइट कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, पहले राइट करना है, तो वो एक बार वहाँ पे 1 लिख देगा एंड फिर उसके आगे जो 0 था वो उससे बराबर हटा देगा। तो अब 0 नहीं लिख के आएगा अगर आप ट्रंकेट को नीचे डाल देते हो तो अब ये बराबर हो जाएगा। हम इसे फिर से एक बार 0 कर लेते हैं।
अब हमें डालना है डन का। सो डन का हम कहाँ पे ओपन करने वाला है, वोट नंबर के भी ऊपर, ताकि अगर वोट नंबर डन में है तो फिर हम उसे वोट ही नहीं करने देंगे। तो अब हम इस सब को आगे बढ़ा देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं विथ ओपन डन डॉट टी एक्स टी डन.txt एंड इसको हम अभी के लिए ए प्लस में खोल लेते हैं एज डन फाइल से हम इसे ओपन करेंगे एंड इसे हम रीड करते हैं डन इज इक्वल्स टू डन फाइल डॉट रीड। सो अब इसमें इसका कंटेंट सब स्टोर हो चुका है। हमने इसका सीक नहीं किया, मतलब उसको सबसे स्टार्टिंग में हमने उसका कर्सर नहीं डाला, तो एक बार सीक कर लेते हैं 0 पे। ओके, तो अब ये बराबर हो चुका है। अब हम चेक करने वाले कि अगर वोट नंबर पहले से उसमें है तो फिर हम उसे नहीं करने देंगे वोट। इफ़ वोट नंबर इन डन, तो हमें प्रिंट कराना है यू हैव ऑलरेडी वोटेड। एल्स अगर उसने नहीं किया है वोट, मतलब लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर हम पूरे इसको आगे एक बार फिर से इंडेंट करा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा। अब देखिए, अब वो चेक कर लेगा, लेकिन जब वो वोट करता है, मतलब अब उसने पार्टी 1 को वोट कर लिया, तो उसके बाद हमें डन में ऐड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो अगली बार तो उसका नाम रहेगा ही नहीं। सो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे डन फाइल डॉट राइट हमें क्या करना है, वोट नंबर प्लस न्यू लाइन। सो ये न्यू लाइन का सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल, जिससे कि एक न्यू लाइन आ जाती है। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे ए प्लस का यूज़ किया, क्योंकि अगर आप ए प्लस मोड यूज़ करते हो तो उसमें जो राइट होता है वो अपेंड करता है, मतलब ऐड करता है। सो इसके वजह से हम उसे ऐड कर पाएंगे एंड फिर हम लिख देते हैं प्रिंट थैंक्स फॉर वोटिंग। एंड ऐसा ही हमें बाकी के फाइल्स में भी डाल देना है। ओके, एंड अब हम ट्राई करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर आता है कि ये बराबर रन हो जाएगा। सो हम करते हैं वोट नंबर 1 एंड देखिए अभी हमें वोट कर देना दे रहा है 3। थैंक्स फॉर वोटिंग यहाँ पे आ चुका है। एंड एक बार हम देख लेते हैं कि 3 में ऐड हुआ कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे 1 ऐड हो चुका है, पर अभी भी 0 आ रहा है, तो कुछ तो हमसे प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमसे देखिए 2 मिस्टेक हुई कि हमने इसे ए प्लस मोड में खोला। ए प्लस मोड बेसिकली क्या होता है, अपेंड एंड रीड मोड, जिसमें आप एक तो ऐड करते हैं या फिर उसे रीड करते हैं। लेकिन हमें इसे खोलना चाहिए था आर प्लस मोड में। आर प्लस मोड में आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। राइट क्या करता है, बेसिकली पूरे जो फाइल है उसका कंटेंट ही चेंज कर लेता है, जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज कर लेता है। सो सबसे पहले तो हम इन तीनों को आर प्लस कर लेते हैं। एंड दूसरा चेंज यहाँ पे उससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर तो भी अच्छे के लिए हमें क्या करना है कि करंट वर्ड को इसके ऊपर लेके जाना है एंड रीड के बाद हमें करना है आर स्ट्रेप एंड जो नेक्स्ट लाइन का एक कैरेक्टर होता है वो करना है। सो अब इसका मतलब क्या है, मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं। सो आर स्ट्रिप एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो स्लैश एन को निकाल देगा। सो देखिए यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड हुई थी, तो ये उस जो न्यू लाइन है उसको रीड में से हटा देगा। सो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, तो बराबर रिजल्ट ऐड होगा। जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपको समझ जाएगा डिफरेंस। सो हमें बस यही करना है बाकी केस के लिए भी। एंड अगर आपको नहीं भी समझा इतना पार्ट आ चुका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे हमारे को मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। सो अब हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं वोट 1 वोट नंबर एंड देखिए हमने जो पिछला डन कर डाला था, तो डन डॉट टी में यहाँ पे 1 आ चुका है। सब यहाँ पे आ रहा है यू हैव ऑलरेडी वोटेड। सब हम 1 वोट नंबर से वोट नहीं कर सकते हैं। देन हम एक बार ट्राई करते हैं 100 वोट नंबर, जो हमने एलिजिबल में डाला ही नहीं है। सो एक बार 100 ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये बता रहा है कि आप वोट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि हमने क्या डाला था कि मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, सॉरी। हाँ, पहले हम वोट दबाएंगे 1 एंड देन वोट नंबर में हमें डालना है 100, सॉरी। एंड यहाँ पे आ रहा है सॉरी यू कांट वोट, तो ये भी बराबर फंक्शनलिटी काम कर रही है। एंड यहाँ पे इसने पासवर्ड इसलिए मांगा था क्योंकि हमने डाला था इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1
तो वोट करना है, वरना वो पासवर्ड पूछेगा, इसलिए वैसा आ रहा था। देन अब हम एक बार ये ट्राई करते हैं कि वो वोट बराबर ऐड कर रहा है कि नहीं। अभी तीनों में 0 वोट्स है, हम इसको 0 कर देते हैं एंड अब रन करते हैं। 1, हम वोट नंबर डालते हैं 2 एंड पार्टी 3, थैंक्स फॉर वोटिंग, बराबर वोट हो चुका है। एंड अगर हम 3 खोल के देखते हैं तो देखिए अब यहाँ पे 0 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। सो वो हमने जो A+ से R+ किया था उसके वजह से चेंज हो चुका है। देन हम एक बार 2 को भी वोट कर लेते हैं। वोट नंबर हमारा 3 है एंड पार्टी 2 को हम वोट कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वोटिंग। एंड देखिए इसको भी 1 आ चुका है। अब हम देखते हैं 1 का 2 होता है कि नहीं होता है, कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है। सो हम पार्टी 2 को फिर से वोट करेंगे एंड थैंक्स फॉर वोटिंग। देखिए अब ये जो है ये 2 हो चुका है, मतलब हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं। सो सब्सक्राइब हम कर लेंगे एंड ये देखिए A पार्टी को 0, B पार्टी को 2, C पार्टी को 1, जैसे यहाँ पे है। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा वोटिंग सिस्टम था वो हमने बराबर बना लिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।